Hello students, now today I am going to start this is your first map class in this semester or in this class. Okay, that's why I am starting from the location of map, how we locate that map, the area according to their location. हम कैसे मैप करते, मैप को लोकेट करते हैं, कैसे हमें पता होता है कि वो कौन सा एरिया है। तो देखो, जब कभी भी आप मैप देखोगे तो मैप में ऐसा एक एरो बना हुआ मिलेगा आपको, इस तरह से एरो बना हुआ मिलेगा। एरो का जो अपसाइड होता है वो कौन सा होता है? नॉर्थ, विच मीन्स उत्तर, और जो नीचे वाला होता है साउथ, विच मीन्स दक्षिण। इधर वाला जो आपके लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट होता है वो क्या होता है? वेस्ट, और राइट हैंड साइड का पार्ट होता है वो क्या होता है? ईस्ट। ओके, तो अब हम इंडिया के मैप में चलते हैं। इंडिया के मैप में जब आप देखोगे तो इंडिया का यहाँ से सेंटर पॉइंट जो इंडिया का है, जो एमपी, गुजरात से होते हुए एमपी को होते हुए यहाँ सीधा आता है, अरुणाचल प्रदेश के आगे चला जाता है। यहाँ से हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, हाँ, और फिर इसको इधर से डिवाइड करेंगे। अब आप देखो, ये वाला जो एरिया है वो, ये पूरा एरिया कौन सा कहलाएगा? इधर का नॉर्थ, इधर का क्या कहलाएगा? साउथ, इधर क्या होगा? वेस्ट, और इधर क्या होगा? ईस्ट। इसी की तरह जो यहां से यहां तक का एरिया होगा इसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। हाँ, जो सेवन सिस्टर हमारे स्टेट है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट का एरिया। इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। और इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट। ओके, इधर वाले को आप क्या बोलोगे? साउथ वेस्ट। ये एरिया हमारा कौन सा है? साउथ वेस्ट। हाँ, अच्छा, इसी तरह से जब आप इधर जाएंगे तो ये वाला एरिया हमारा कौन सा आ जाता है? साउथ ईस्ट। ठीक है, ये वाला एरिया हमारा कौन सा आ जाता है? साउथ ईस्ट। एक बार मैं और समझा देती हूँ। मैप के लोकेशन के बाद, जो आपको लोकेशन मैंने मार्क करना बताया, उसके बाद इंडिया को इस तरह से, इंडिया को आप इस तरह से पहले आप ऐसे डिवाइड कर लो इमेजिनरी थिंग से, इस तरह से। अभी मैंने बताया कि ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है? नॉर्थ। नीचे वाला पार्ट कौन सा होता है? साउथ। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे पार्ट कौन सा होता है? वेस्ट। आपके राइट हैंड साइड में कौन सा पार्ट होता है? ईस्ट। ठीक है, ये तो चार आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद आप यहाँ से जो ये वाला पूरा रीजन आएगा, इधर से लेके इधर जो हमारा JNK का रीजन है यहाँ तक का, इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ओके, और उसके बाद इधर वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट। ये हमारा जो लोकेशन आता है वो कौन सा होता है? नॉर्थ वेस्ट। इधर वाला जो हमारा होता है वो कौन सा होता है? साउथ वेस्ट। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख पा रही हूँ, आप यहाँ समझ सकते हो, यानी साउथ वेस्ट। और इधर वाली जो हमारी जगह आती है वो कौन सी आती है? साउथ ईस्ट। ओके, तो इस तरह से हम उसको क्या करते हैं? मार्किंग के लिए कि कौन सा रीजन कहाँ है उसको पता लगाते हैं। अब आपको इसको देख के ये समझ में आ जाएगा, जो हमने ये लोकेशन मार्क की, कि हम जब देखो, जब हमने ये लोकेशन मार्क की तो आपको ये देख के समझ में आ जाएगा कि जब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब हम इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इस वाले एरिया में जितने भी स्टेट हमारे आते हैं, जितने भी रीजन्स आते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? नॉर्थ ईस्ट के कहलाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे जो साउथ ईस्ट के स्टेट्स हैं, साउथ ईस्ट मतलब ये वाले कौन से हैं, तो आप फटाफट यहाँ से अपनी स्टेट्स के नाम पिक कर लोगे कि कौन से स्टेट हमारे साउथ ईस्ट में आते हैं, कौन सा कोस्टल एरिया हमारे साउथ ईस्ट में आता है। तो सबसे पहले आपको मैप को लर्न करने से पहले, मैप को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको क्या समझना होगा? लोकेशन। और लोकेशन हमें कैसे पता चलती है? जब तक हम एरिया को समझेंगे नहीं कि कौन सा एरिया, किस रीजन का एरिया कहाँ जाता है, तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं यहीं तक इस वीडियो में समाप्त करती हूँ। अगले उसमें मैं आपको इसको मार्क करना सिखाऊंगी कि किस तरह से स्टेट को अलग अलग डिवीजन में बताया गया है।